हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, ठीक है। अब यहाँ पर आज हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ रखा था वो एक बारी वापस से रिकॉल करने जा रहे हैं। क्या रिकॉल करने जा रहे हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4x माइनस 3y। तो इसको हमने दो टर्म में डिवाइड कर दिया, 4x अलग और माइनस 3xy अलग, ठीक है। 4x के अब कितने फैक्टर्स हैं? 4x स्क्वायर के 3 फैक्टर्स हैं, 4x x। माइनस 3xy के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर्स हैं, -3x एंड y। ओके गाइज, तो इस तरह से हम हमारा जो है एक्सप्रेशन को टर्म में और टर्म को फैक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। अब एल्जेब्रा को हम क्या करते हैं? एल्जेब्रा को हम ऐड भी कर सकते हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। कैसे करना होता है वो हमें जानना है। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक ये इक्वेशन दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 7x, पहले तो हम ये लिख देंगे, पहला इक्वेशन जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन ये रहा, -4yz प्लस 9zx माइनस 4y। तो 4yz, देखो 5yz के नीचे में हमें 4yz लिखना पड़ेगा। 9zx, तो वो हमें zx के नीचे लिखना पड़ेगा। देखो 4y कहीं है ही नहीं हमारा, तो उसको हमें आखिरी में लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो है -3xz, xz बोलो zx बोलो बात बराबर है, इसको हमें zx के नीचे लिखना पड़ेगा। और 5x कोई है ही नहीं, तो 5x को अलग से लिखना पड़ेगा। और -2xy को आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि xy के नीचे xy, yz के नीचे yz आना चाहिए, zx के नीचे zx। तो इस तरह से पहले तो आपको अरेंज करना है। फिर देखो, हमें 7 कितना होता है? 7, वैसे 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा। 5 + 4 9 होगा। और देखो 3 क्या होता है? -6, तो 9 -6 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा -4y + 5x आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन तो और भी इजी है। जो ये नंबर है ना, उसको सेम आप लिख दो यहाँ पर, और ऊपर वाले को यहाँ पे लिख दो। और देखो, ये क्या साइन है? हमारा साइन प्लस का है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है, साइन प्लस का हो जाएगा। ये नेगेटिव है, तो साइन प्लस का हो जाएगा। साइन हम चेंज कर देते हैं। 30 में से 24 गया, 6 बचा। 12 और 10 22 हो गया। 14 और 18 32 हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं? मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों। 4ab मल्टीप्लाई 5bc। तो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, और फिर जो ये आपके वेरिएबल्स है उसको उनको बाद में मल्टीप्लाई कर लो, 20ab² आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या है? 3 जो होगा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3p इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3p अलग अलग से सबसे मल्टीप्लाई होगा। 3p 4 से हुआ, फिर 3p 5p से हुआ, 3p 7 से हुआ। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास ये है a+7 मल्टीप्लाई a² + 3a + 5। तो देखो a जो होगा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, और 7 जो होगा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी हो जाएगा। और जो भी अगर कोई से भी मन में आपके माइंड में सिचुएशन सॉल्यूशन का कोई सा भी अगर डाउट है, तो कोई बात नहीं। जब अभी हम ये प्रैक्टिस वर्क वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं उनमें सारी चीज़ें, आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में? आइडेंटिफाई द टर्म, है ना। तो देखो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट आने वाला है। तो अब यहाँ पे हमें टर्म्स को फैक्टर में डिवाइड करना है। तो देखो, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आंसर फर्स्ट का ए। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, वो है 1 + x + x², ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब टर्म कैसी हो जाएंगी? इनकी टर्म देख लेते हैं। तो ये किसने टर्म में आएंगे? तो यहाँ पे देखो, एक होगा 1, एक होगा x, और एक होगा x², ठीक है। अब टर्म में कर लिया, फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? देखो, 1 का फैक्टर क्या होता है? 1 का फैक्टर 1 ही होता है। x का फैक्टर क्या होगा? x का फैक्टर x ही होगा। और x² के कितने फैक्टर हो गए? x² के फैक्टर हो गए x और x, ठीक है। इस तरीके से अब हम अगला करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है बी वाला पार्ट। हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z³ तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा था, तो एक्सप्रेशन में अब हम टर्म्स निकाल देते हैं। कितने टर्म्स हैं? तो इसमें 3 टर्म्स हैं। कौन कौन से सर? अभी बताता हूँ बच्चों कौन कौन से टर्म्स हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो, इसमें से मेरे पास 3 टर्म्स बढ़ जाते हैं इस पूरे इक्वेशन में से। एक आपका आएगा 4x² y², एक आपका आएगा बीच वाला -4x² y² z², और फिर तीसरा जो आएगा, तीसरा टर्म कौन सा है? तो तीसरा टर्म आएगा z³। अब सर एक्सप्रेशन भी बताना है, एक्सप्रेशन भी बता दो सर। तो एक्सप्रेशन बता दे तो प्लीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है। फैक्टर्स और सॉरी फैक्टर्स बताने, फैक्टर्स बता देते हैं हम। तो देखो अब इसके फैक्टर्स कितने हैं, तो इसमें मेरे पास फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 अलग, x 2 बारी अलग, y और y, ये फैक्टर्स हो गए। इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? इसके फैक्टर होंगे -4x और x, y और y, और z और z। और इस वाले में क्या होगा? इसमें 3 फैक्टर होंगे z z z। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला पार्ट क्या दे रखा है? तो सी वाला पार्ट है हमारे पास, वो दे रखा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन में। तो वो हमें दे रखा है x² y² -20, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन को हम टर्म में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 2 टर्म में है, एक होगा आपका x² y², एक होगा -20। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टर्म हो गया। अब फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर में हमारे पास क्या होगा? ये -20 लिखा है बच्चों मैंने। ठीक है, अब फैक्टर में हमारे पास क्या है? x² में, तो यहाँ पे ये 3 बारों में, यह भी हमारा 4 बारी में डिवाइड होगा। एक है x x y और y। ठीक है, ये -20 मेरा पता नहीं क्यों बार बार मिट रहा है। -20 अब का यहाँ पे क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ -20 है। ठीक है बच्चों, -20 लिखा है मैंने। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा तो प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने सारा का सारा मिटा दिया, क्योंकि मुझे अब इसमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिख रहा है आपको? क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में? तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि ऐड करना है हमें। क्या करना है? ऐड करना है। तो किस तरह से ऐड करेंगे अभी बताते हैं सर, किस तरह से ऐड करेंगे। आंसर सेकंड, ठीक है, आंसर सेकंड। ओहो, 1 मिनट बच्चों, कुछ और खुल गया। हट जा भैया मेरे, हट जा। हाँ, तो यस, पता नहीं क्या क्या खुल जाता है। यस, सो हमारा आंसर सेकंड, आंसर सेकंड में हमें ऐड करना है। ऐड करना है किस किस को? हमारे पास एक तो ये दे रखा है माइनस, ये एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और बाबा एक ये दे रखा है, और एक ये, चार चार चीज़ें दे रखी, इन चारों को ऐड करना है। ठीक है सर, कर लेंगे ऐड। ऐड तो हम छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग है। तो ये हमारा -7mn+5, और इसके बाद अगला है 12mn+2, फिर अगला है 9mn-8, फिर अगला है -2m-3। इन सबको ऐड करना है। ठीक है ना, ऐड करना है हमें इन सबको। तो कैसे करेंगे ऐड? तो बड़ा सिंपल सा है, जिस तरह से हम छोटी क्लास में करते थे। अब देखो, 5 और 2 कितने हो गए? 5 और 2 तो 7 हो गए। ठीक है, तो ये 5 और 2 तो हमारे +7 हो गए। 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 3 -11, तो -11+7, -11+7 कितना हो जाएगा बच्चों? -11+7। साइड में देखो, -11+7 हमारा हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4, क्योंकि अगर आप 7 में से 11 को माइनस करें तो आपके पास -4 बचेगा।
अब देखो यहाँ पे 7 - 7n और -9n क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी -9mn हो जाएगा। तो वो आपका क्या कहते हैं, और 12mn और 9mn ये हो जाएगा 21। तो इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 12mn। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके, लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन में थर्ड का आंसर निकालते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले क्या बोला, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। तो आपको ना पहले तो इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा, पहले दोनों इक्वेशन की सम निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, हम सम निकालते हैं। 3x - y + 11, इसका सम निकालते हैं हम, जोड़ते हैं इसको किससे, तो -y - 11, इन दोनों का मैं सम निकालता हूँ। तो क्या आएगा इन दोनों का सम, तो सर इन दोनों का सम हमारे पास जो आएगा वो है, ये तो जीरो, ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, ये तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2y, और यहाँ आ जाएगा 3x। तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब बोला है ये जो है ना इसका सब्ट्रैक्ट करो, इसका क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम अब आते हैं नाउ। अब यहाँ पे हम 3x - y - 11, इसका हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, किससे, इसके साथ। तो देखो 3x - 2y, और लाइन हम यहाँ पे खींच देंगे। अब देखो कैसे होगा, तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे लाइन को वापस से हटाना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट में हम साइन को चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये अगर माइनस का तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया पूरा का पूरा, 3x में से 3x चला गया तो कट गया। अब -2y +2y में से y जाएगा तो y बचेगा, y - 11 आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, कौन बताएगा, फटाफट से वीडियो पॉज करके कमेंट करना, चीटिंग मत करना, बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। जब तक मैं इसको मिटाता हूँ आप कमेंट करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अपने आप का अपना टेस्ट खुद लो, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लास हो गई है ना, तो अब हर टीचर आपको नहीं देख सकता है। खैर, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सबने अब कर लिया हो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो बस एरिया, अभी हम सॉल्यूशन कौन सा कर रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अब चौथा। ठीक है, तो आंसर चौथा है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या है, वो है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए ना हमें, कहाँ है सर, तो देखो हमें दे रखा है, बोला है कि लेंथ कितना है 3xy, कितना बोला है, लेंथ बोला है 3xy, ब्रेथ कितना बोला है, ब्रेथ बोला है 2x²y, हाइट कितना बोला है, हाइट बोला है 2xy²। तो मल्टीप्लाई करना है सर हमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy मल्टीप्लाई 2x²y मल्टीप्लाई 2xy²। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने देखा था, हमने बताया था कि 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर अल्फा वेरिएबल्स को आ जाओ, x मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई x, फिर y की बारी, y मल्टीप्लाई y तो देखो अब क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया सर, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, तो हमारा फाइनल हो गया 3 2 6 6 2 12, 12 x की पावर 4 और y की पावर 4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप गाइस ये क्लियर हो गया। वीडियो को पॉज करो, यहीं पे वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट से उतार लो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए अब और लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को मिटा दूंगा। ठीक है ना, तो ये मैंने सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया और इसको मिटा दिया। आप सब क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेना। अब कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन सर, मल्टीप्लाई तो आपने अभी बताया था,
कैसे करते हैं अब हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है हमारे पास x माइनस 4 जो कि है 3x² माइनस 5y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या होता है कि ये वाला x जो होगा ना आपका वो मल्टीप्लाई होगा पूरा इससे, ठीक है। तो मतलब कि x जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा पूरे के पूरे 3x² माइनस 5y से। फिर ये 4 जो है ना -4 ये पूरा वापस से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो -4y -4 3x² माइनस 5y। अब देखो x, अब x को आप मल्टीप्लाई कर दो है ना, x को आप मल्टीप्लाई कर दो, x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3x³ माइनस 5xy, ठीक है 5xy। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x² और माइनस माइनस प्लस 20y। सो गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। ओके तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, या चलो इसको नहीं मिटाता हूँ मैं क्योंकि मेरे पास नीचे में बहुत जगह है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंप्लीफाई करना है, हमें आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आंसर 6 क्या होता है, तो हमारा होता है a प्लस बी, इसको सॉल्व करना है हमें, 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b ब्रैकेट में c। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब ज़रा हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो फालतू की चीज़ें अब हमने यहाँ पे थी जो हमने कर लिया क्वेश्चन उसको हटा देते हैं। अब देखो आपका जो क्वेश्चन अब चल रहा है, ए को पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस ए को अलग से पूरा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए ले लिया मैंने यहाँ पर और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस सी। फिर इस b की बारी, अब ये b पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस b 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a 3b सी। अब देखो क्या होगा, तो ये a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस, फिर ये a जो है मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3ab और अगला क्या हो जाएगा प्लस ac। सेम इसी तरह से 2ab माइनस 3b² प्लस bc। अब देखो ये c जो है मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2ac और 3bc। अब सॉल्यूशन के हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, तो बच्चों अब आपको करना है बेसिकली सबको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, ठीक है ना हमें। तो देखो 2a² माइनस 3b² माइनस 3ab प्लस 2ab प्लस ac प्लस bc। अब यहाँ पे हो जाएगा -2ac प्लस 3bc, ठीक है ना। तो मैंने अब सबको एक जैसे नंबर्स को एक तरफ रख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, तो 2a² माइनस 3b², 3ab और 2ab में मेरा बच जाएगा प्लस ab और ac और bc, तो माइनस ac हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका प्लस 4bc हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो, ठीक है, आपके सर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे आंसर कंप्लीट हो जाता है और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।